कहीं ये लोग अमल में ला सकते थे। इसी स्ट्रैंड पे, इसी जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन पे स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक NIA ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था। और उनका एक मेन एक्यूज़ था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है, उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए ज़ाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया, और इनका साथी जो है मोहम्मद अरशद वारसी, इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। आज सुबह कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी, जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे, जो कि इन्हें ख़ास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे। और इसके द्वारा काफ़ी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने राब्ता बना रखा था, और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीज़ें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। अर्ली इंटरोगेशन में जो बात हम आपसे शेयर कर सकते हैं इस स्टेज पे वो ये है कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के ज़रिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज़ थे जहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ़ वीक्स बिताए, और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। इवन गुजरात, अहमदाबाद एट्सेट्रा इन एरियाज़ में भी इनको काफ़ी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी, और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो कोई भी ब्लेम है वहाँ पे ना लग सके। लेकिन टाइमली अरेस्ट होने से और इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होने से सारी जो ऐसी डायरेक्शंस थी उसके बारे में सारी जो जानकारी थी हमारी टीमों ने अभी तक रिकवर करी है, और एक बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन के कारण नॉट ओनली एक रिवॉर्डेड क्रिमिनल जो NIA द्वारा जिस पे 12 सितंबर को ही इनाम रखा गया था उसको पकड़ा गया है, बट उसके जो 2 साथी जो कि बहुत ही एक्टिव मेंबर्स थे इस मॉड्यूल का, उनको भी बहुत टाइमली पकड़ा जा सका है। और इसके अलावा जो इसका एक मेन साथी जो मोहम्मद रिजवान एक और अभी भागा हुआ है, उस पे हमारी टीमें आगे फर्दर काम कर रही हैं। इनके और भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनकी कॉज से सिंपैथी रखते थे या इनको अलग अलग टाइम पे मिले,
उन पे भी आगे जो कार्रवाई है वो अमल में जैसा जैसा हमें इंटरोगेशन के दौरान या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा उसको अमल में लाया जाएगा। सर, शहनवाज जो है किस तरह से